पेश कर रहा हूं, कुछ इल्मी मसाइल हैं, पढ़ूं ना पढ़ूं बाज़ वक़्त परेशान हो जाता हूं। मौला कायनात से सब लोग सवाल करते जा रहे थे, पूछो किसी भी तरीके से, कहीं पे भी इल्म अली का कोई बराबर नजर नहीं आएगा, आगे तो दूर की बात है। सबसे ज्यादा उम्मत मोहम्मदी में काबिल सहाबी कौन है? हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास। शिया अकीदा नहीं, मेरा बेटा सही है, हजरत सलमान फारसी, लेकिन उम्मत कहती है हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास। ऐसा नहीं क्या, क्यों? हाफिज कुल्ले कुरान, मुफस्सिर कुरान, सबसे ज्यादा हदीस ने याद, तो कहते हैं हिब्रुल उम्मा, सबसे पूरी उम्मत की स्याही। परेशान हो गए? मैं अली रजा रिजवी बोल रहा हूं, मैंने कहा बता दूं। अजान गिरामी, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कौन है? पैगंबर के चचाजाद भाई, हजरत अब्बास के बेटे। उन्होंने पैगंबर से सुन के, मौला अली से सुन के कुरान हिफ्ज किया, अहदीस हिफ्ज की। किसी आदमी ने उनसे सवाल किया, यब्ना अब्बास, सारी उम्मत कहती है सबसे काबिल आप, अगर आपके इल्म का अली के इल्म से तकाबुल करें तो कैसा है? उन्होंने आंखें निकाल के गौर से देखा कि ऐसा ही है जैसा समंदर और कतरा। सलामत रहे हैदर। उसने दूसरा सवाल किया, हैदरी। ऐदान गिरामी, उसने दूसरा सवाल किया, तवज्जो है मजमे के मेरे साथ। उसने दूसरा सवाल किया, इसमें समंदर कौन है, कतरा कौन है? तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने कहा, मैं सोच रहा था तुझमें कुछ अक्ल होगी, तू तो बिल्कुल ही कोरा है। कब वाज़ेह सी बात है, कतरा मैं हूं, अली समंदर है। क्या तुमने अपने आप को कतरा कह दिया, अली को समंदर? का ये भी जो कुछ मेरे पास है अली का अता करदा है। खुशबू ना आए जिससे वो कागज का फूल है, खुशबू ना आए जिससे वो कागज का फूल है। सबने सुना है साफ ये कौले रसूल है, सबने सुना है साफ ये कौले रसूल है। जो भी अली के इश्क से दामन बचाएगा, अरे काबे में भी मरेगा तो दोज़ख में जाएगा। नारे हैदरी। आपकी मोहब्बतों का ममनून हो। जाने गिरामी, इल्म अमीरुल मोमिनीन ऐसा है, अब हर जो सवाल किया जाए, यहां तक नाम भी नहीं ले सकते बहुत से अफराद के, तो यहां तक एक साहब ने कहा, या अली क्या बात है, आप हर सवाल का फौरन जवाब क्यों दे देते हैं? मैंने कोशिश की उसी अंदाज से कहूं जैसा उन्होंने कहा होगा। उनका, या अली क्या बात है, आप सोचते क्यों नहीं है? यहां सवाल आता है, जवाब दे देते हैं, सोच के जवाब दिया कीजिए। अभी मेरे मुंह से नाम निकलने वाला था, मौला ने क्योंकि नाम लिया है, लेकिन मैं नाम नहीं लूंगा। ऐसा नहीं कि मौला ने कहा, बता तेरे हाथ में उंगलियां कितनी है? उसने फौरन कहा 5। मौला ने कहा, तूने सोचा क्यों नहीं? कहा, याली सोचने की जरूरत क्या है, ये 5 उंगलियां हमेशा आंखों के सामने है। आपने फरमाया जैसे तेरी 5 उंगलियां तेरी आंखों के सामने है, मुझ अली के सामने कुल कायनात। तवज्जो फरमा रहे हैं से जाने गिरा। मैं मोहब्बत की आपका ममनून हूं, आज चलता रहूंगा, मुझे इसके बाद भी मजलिस पढ़ना है, तेज रफ्तार रहेगी मेरी। तो जाने गिरामी, जिसे अल्लाह चुनता है ना, वो कभी ये नहीं कहता पूछ के बताऊंगा, सोच के बताऊंगा, मुझे नहीं आता तो बेटे या बेटी ही से पूछ लूंगा। अब पहुंच गए शायद, चलता रहेगा मजमा, पता नहीं कहां जा रहे हैं आप लोग।
देखिए मैं अपने अल्फाज का जिम्मेदार हूं, आपकी सोच का नहीं। चलते रहिएगा। तो जाने ग्रामी जो भी सवाल करता मौला उसी वक्त जवाब देते। मस्जिद कूफा में एक आदमी ने कहा मैं आज बहुत मुश्किल सवाल लाया हूं, अली से पूछूंगा। दूसरे ने कहा तू हर दफा यही कहता है। पता नहीं कैसे पेश करूंगा, तो हर दफा यही कहता, बहुत मुश्किल सवाल लाया। क्या नहीं, इस दफा मैं कसम खा के कहता हूं बहुत मुश्किल सवाल लाया। क्या फिर मैं तेरा साथ दूंगा, चल। दोनों मंसूबा बना के आए थे। आप लोग पहले पहुंच जाते, क्या करूं। जैसे ही उसने जेब में हाथ डाल के कुछ निकाला जो छुपा के लाया था, कहा या अली बताइए मेरी मुट्ठी में बंद क्या है। मौला ने कहा वही जो तूने अभी जेब से निकाला। कहा मैंने तो छुपा के हाथ डाला था। हम उस अली को अली ही नहीं मानते जो साजिशें छुपी हुई हो उन्हें ना जानता हो। चलिएगा। सलामत रहे भाई। अब आपके ये नारे ही मुझसे पढ़वा रहे हैं, मुझ में ताकत नहीं है। भाई आज 7 मुहर्रम मैं पेश कर रहा हूं आपकी खिदमत में। बहुत कुछ लोग खवारिज, एक बच्चे ने पूछा मौलाना हुसैन आपने खवारिज कहा, फिर क्या बताने की ज़रूरत नहीं है। खवारिज जो इमाम के ख़िलाफ़ जंग के लिए निकले, खुरूज करे, उसे कहते हैं खारिजी, उसकी जमा खवारिज। तो जो इमाम के ख़िलाफ़, तो बहरहाल खवारिज जमा हुए। कहा भाई जितने भी सवाल ले आते हो अली जवाब दे देते हैं, जो नहीं भी मानने वाला होता है वो मानने लग जाता है। ऐसा सवाल लाओ जिसके हर दफ़ा कोई 2-2 गोशे निकलें और जो भी अली कहें हम कहने ये भी वो भी, तो वहाँ पे बहुत अच्छा लगेगा जब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब, मैं कह रहा हूँ अमीरुल मोमिनीन, वो जवाब ना दे पाएं या कंफ्यूज हों। का सोचो फिर सवाल, पूरी रात सोचते रहे, सबको ये सवाल कर लो वो सवाल। एक सवाल बन गया। किताब का नाम है कौकब दुर्री, लिखने वाले बुजुर्ग हैं हनफी बुजुर्ग, और किताब का तर्जुमा बहुत बुजुर्ग आलिम दीन सैयद मोहम्मद सिब्तैन सिरसवी साहब ने तर्जुमा किया है। पेश कर रहा हूँ वहां से, सारे मजमे की तवज्जो रहे। तो अब सब जमा हुए, सारे खवारिज आए। कहा या अली बताइए हमारे घर में एक बकरी भी है, कुत्ता, उनकी वजह से एक बच्चा पैदा हो गया, बताइए भी से हम कुत्ता समझें या बकरी। बकरी है तो पाक या कुत्ता है तो नजिस, बकरी है तो हलाल है, कुत्ता है तो नापाक हराम। मौला ने कहा उसके सामने तुम गोश्त रख दो, अगर गोश्त खा ले तो कुत्ता है, ना खाए तो बकरी। का याली हम करके देख चुके हैं, कभी खा लेता है कभी नहीं खाता। सोच के आए हुए ना कि हमने मानना तो है नहीं, दोनों तरफ से जवाब देंगे, ये भी कर लिया वो भी कर लिया। मौलाना ने कहा तुम घास रख के देख लो, घास खा ले तो बकरी है, तवज्जो, गोश्त खाए तो कुत्ता। का याली कभी घास खा लेता है कभी गोश्त। मौलाना ने कहा तुम पानी सामने रखो, अगर जबान डाल के चूसे तो समझ लो कुत्ता, मुंह डाल के पिए तो बकरी। का कभी जबान डाल के चूसता है कभी मुंह। भाई इतना कोई बड़े से बड़ा हैवानात का माहिर भी हो ना, ज़ूलॉजिस्ट भी हो, बड़े से बड़ा वेटेरियन भी हो ना, 100 दफा सोचेगा फिर जवाब देगा। भाई ये मेरे ही मौला हैं, फिल बदी जवाब दे रहे हैं। चलते रहिएगा। का याली पानी रखा, कभी इस तरह से पीता है कभी उस तरह से। मौलाना ने कहा तुम उसे बकरियों के गले में चलाओ, अगर गले में मुंह डाल के चलता रहे तो बकरी, अगर पीछे अलग अलग चले, पता नहीं मजमा पहुंच रहा है या नहीं, अगर अलग अलग चले, अलग थलग चले तो कुत्ता। का याली कभी बकरियों के रेवड़ में चलता है कभी अलग थलग चलता है। मौलाना ने कहा तुम देखो बैठता कैसे है, अगर पिछली टांगों पे आराम से बैठे तो कुत्ता है, अगली टांगे रख के बैठे तो बकरी। का याली हमने ऐसा भी करके देख लिया, कभी अगली टांगों से बैठता है कभी पिछली टांगों से। तवज्जो, सारे बजमे की तवज्जो, सारी की सारी बातें कहते रहे। मौलाना ने 20 से ज्यादा मसाइल बताए, का कभी ऐसे कभी वैसे, का याली कभी ऐसे कभी वैसे। मौलाना ने कहा उसे ज़िबा कर दो। तवज्जो,
मौला ने कहा जिबा कर दो। कहा या अली फिर कैसे, क्या करें? कहा जिबा करके देखो, पेट में ओजड़ी निकले तो बकरी है, आंते निकले तो कुत्ता। अब नहीं कह सकते, दोनों करके देख चुके हैं। मत रहे, जीते रहो। हैदर तवज्जो फरमा रहे हैं अज़ीज़ान गिरा? अज़ीज़ान गिरामी थोड़ा सा ज़हमत करेंगे, आगे तशरीफ ले आइएगा, कोई मसला नहीं, आगे आगे तवज्जो फरमा रहे हैं अज़ीज़ान गिरा? पर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलावत। भाई मजमे की तवज्जो है मेरे साथ? एक रियाजी का मसला भी पेश कर दूं। मौला अली से सवाल किया, किसी ने उस जमाने में कैलकुलेटर नहीं थे, यहां पे रियाजी पढ़े हुए तो सब बैठे हैं, कोई अगर रियाजी का प्रोफेसर हो ना, उसे बताइएगा कि बगैर कैलकुलेटर के कोई इस मसले को हल करे। उस जमाने में एक आदमी ने आके कहा, या अली एक ऐसा अदद बता दीजिए, अदद जो 1 से लेके 10 तक हर अदद पे तकसीम हो और पीछे कुछ ना बचे, यानी इशारिया में बात ना आए, पॉइंट्स में। पता नहीं लोग हैं या नहीं, सुनेंगे अज़ीज़ान गिरामी? तो आपने फरमाया भाई, सवाल किया उस आदमी ने, कहा या अली 1 से लेके 10 तक सब पे तकसीम हो और कुछ ना बचे। तो मौला अमीर अलैहिस्सलाम ने उसे मुस्कुरा के देखा, कहा लिखना शुरू कर, बताता हूं। नहीं है मजमा, 1 से लेके 10 तक। भाई अगर 100 भी अदद होते ना, 100, तो सोचने पड़ते, सबको डिवाइड करके देख लो। 60 मिसाल के तौर पे 1 पे तकसीम होता है, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7, 8, 9 पे नहीं होता। आप तो परेशान हो गए, सोच रहे होंगे कि रियाजी से सबसे ज्यादा नफरत थी, रियाजी यहीं शुरू हो गया। अज़ीज़ान गिरामी, मौलाए का उस जमाने में जब कैलकुलेटर नहीं है, सवाल कर रहा है कि आदमी सारे मजमे में एक ऐसा अदद बताइए जो 1 से लेके 10 तक सब पे तकसीम हो, बराबर का, कुछ बचे नहीं। मौला ने कहा 10 तक गिनती जानता है? उसने कहा हां। मौला ने कहा गिन, कौन कौन से अदद में ऐन आता है? ऐन से अली। तवज्जो, उसने गिनना शुरू किया, वाहिद, इस्नैन, सलासा, अरबा, अरबा में ऐन आता, 4 में ऐन आता, खमसा, सित्ता, सबआ, सबआ में ऐन आता है, 7 में, समानिया, तिसआ, तिसआ, 9 में ऐन, अशरा, 10, 4, 7, 9, 10। मौला ने कहा इन चारों को ज़र्ब दे। मैं बता देता हूं, कैलकुलेटर ना निकालिएगा। 7 से ज़र्ब दीजिए 4 को, 28, 28 को ज़र्ब दें 9 से, 252। घर जाके हिसाब कीजिएगा। 252 को ज़र्ब दें 10 से, 2520। उस जमाने में मौला ने कहा ये 2520 वो अदद है जो 1 से लेके 10 तक सब पे तकसीम होता है, कुछ नहीं बचता। का या अली कैसे पता? का अदद बनाने वाले से पूछ। जीते रहो बेटा। मैं तो अभी बढ़ना चाह रहा हूं आगे।
जितने उलूम हैं उन सब में देख लीजिए, जब किसी ने पूछा या अली, उस ज़माने में लोग समझते थे ज़मीन मुसत्तह फ्लैट है, गोल नहीं। कहा या अली, एक सिरे से ज़मीन के दूसरे सिरे जाएं तो कितना फासला होगा? ये साइंस ने बाद में 20वीं सदी में दरियाफ्त किया है कि 12,756 किलोमीटर है ज़मीन का डायामीटर। परेशान हो गए आप हजरात। उस ज़माने में मौला से पूछा, मौला ने कहा अरबी नस्ल का घोड़ा अगर मुसलसल 24 घंटे भागता रहे अपनी रफ्तार से, ये बाद में दरियाफ्त हुआ उसकी रफ्तार क्या है, 65 किलोमीटर फी घंटा। अज़ीज़ान गिरामी, उस जमाने में मौला ने कहा जब उसे इतने दिन दौड़ाया जाए तो पूरी जमीन को एक सिरे से दूसरे सिरे दोबारा वापस आ जाएगा। उस जमाने में साइंस ने बाद में दरियाफ्त किया अगर इतने दिन दौड़ाया जाए 24 घंटे तो 12,756 किलोमीटर बनते हैं। साइंस से कहो अली से सीखे, अली को सिखाए नहीं। जब साइंसदान अली से सीखे तो सहाबी अली से क्यों ना सीखे? पढ़ूं अभी? कहाँ है बानी भाई? अभी पढ़ूं या? सोशल साइंसेस में एक साइंस है, नाम है साइकोलॉजी। सोशियोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, साइकोलॉजी इल्म नफ्सियात। सोशल बल्कि साइकोलॉजी की मैं बात कर रहा हूं। बुनियाद उसकी क्या है? इसको 19वीं सदी में बरतानिया के मुख्तलिफ, मैं अब नाम नहीं लेता किसी का भी, तो साइकोलॉजी इल्म नफ्सियात। बुनियाद क्या है? एक जुमले में कह रहा हूं, समझ में आया समझ में आया। आप कहेंगे कि रात के 12 बजे के वक्त आप इतनी पेश कर रहे चीजें, उसकी सारी बुनियाद है इस एक जुमले पे, इल्म नफ्सियात की, साइकोलॉजी की। जब इंसान का लाशऊर शऊर पे गालिब आ जाए तो जबान पे हकीकत आ जाती है। कुछ लोग पहुंच गए हैं। जब लाशऊर, ये जो मैं कुछ कर रहा हूं ना, ये शऊर से है, सोच समझ के कर रहा हूं। लेकिन जब आप चल रहे होते हैं, सामने दीवार आ जाती है, तो फिर आप सोचते नहीं है। चाहे टेलीफोन पे हो, कार चला रहे हो, खुद ब खुद ब्रेक पे पांव आएगा, खुद ब खुद दीवार से पहले रुक जाएंगे। ये आप कर रहे हैं लाशऊरी तौर पे। लाशऊर और शऊर में फर्क है। मेरे बहुत से भाई पहुंच गए, मेरे बहुत से बुजुर्ग पहुंच गए। जब लाशऊर शऊर पे गालिब आ जाए तो जबान पे हकीकत आ जाती है। मजमा अगर थोड़ा सा साथ दे देगा मेरा। अज़ीज़ान गिरामी, ये 19वीं सदी हिजरी में 150 साल पहले बरतानिया के बड़े बड़े नफ्सियात के माहिरीन ने दरियाफ्त किया कि जब इंसान का लाशऊर शऊर पे गालिब आ जाए तो जबान पे हकीकत आती है। 2 आदमी मौला अली के पास आए, कहा या अली, मैं हूं आका, ये गुलाम, और ये कह रहा है कि ये आका है, मैं गुलाम। मौला ने दोनों के चेहरे देखे, माथे पे तो लिखा नहीं है, ये आका ये गुलाम। मौला ने कहा बताओ तुम में से आका कौन? दोनों ने कहा मैं आका। मौला ने कहा गुलाम कौन? का ये गुलाम। का आपस में खुद ही फैसला कर लो इससे पहले कि मैं फैसला करूं। एक दूसरे को देखा कि नहीं मैं ही आका हूं। मौला ने कहा ठीक है। दीवार बनी थी जिसमें सुराख थे, जिसको सजाए मौत दी जाती थी वो सुराख से अपनी गर्दन पार कर देता था। और फिर एक मर्तबा जल्लाद को हुक्म देते थे कि तलवार चला, गर्दन कलम कर दे। तवज्जो सारे मजमे की। मौला ने कहा दोनों दीवार से गर्दनें पार कर दो अपनी। अब दोनों परेशान हैरान। इतने में जनाबे मौलाए कायनात ने आवाज दी, कंबर तलवार खींचो। जनाबे कंबर ने तलवार निकाली। जनाबे कंबर परेशान, गर्दन काटनी किसकी है? क्या कंबर आगे बढ़ो। जनाबे कंबर आगे बढ़े। जनाबे कंबर बहुत कदावर, बहुत दलेर, अफ्रीका के रहने वाले थे, ताकतवर थे। एक बार करते थे, गर्दन उतार देते थे। परेशान हो गए। वो ये सोच के आए थे अली से लड़ूंगा, गुलाम बन गए। उनसे मौला ने कहा कंबर, सारे मजमे की तवज्जो, कंबर तलवार खींचो। जनाबे कंबर ने तलवार उठाई। कहा कंबर गुलाम की गर्दन उतार दो। जनाबे कंबर परेशान, इनमें गुलाम है कौन? बस मौला ने कहा गुलाम की गर्दन काटो। उनमें से एक ने गर्दन पीछे खींच ली। मौला अली ने कहा ये जिसने गर्दन पीछे खींची है ना, ये गुलाम है। कहा या अली कैसे पता? कहा इसका लाशऊर शऊर पे गालिब आ गया। पता नहीं लोग हैं या नहीं।
तवज्जो फरमा रहे हैं सिताने गिरा। जिसे अल्लाह चुनता है उसके लिए फिर ये सदियां कुछ नहीं होती। वो इतने आगे की बात पेश करेगा कि लोग मानेंगे अली अली है। अज़ान गिरामी, तमाम उलूम में दुनिया ने घुटने टेक के माना है अली से बड़ा कोई आलिम उम्मुल किताब नहीं है। और जिस अल्लाह ने जनाब मौलाए कायनात को चुना है वो भी जानता है जिसे मैंने चुना है, जो उसका इख्तियार है, जो उसका चुना हुआ है वो और है। अज़ान गिरामी, दुनिया भर में मैं देख रहा हूँ सबीलें लगाई जा रही हैं। यहाँ तक जब 7वीं मुहर्रम आ जाती है ना तो सिर्फ शिया नहीं, तमाम के तमाम मुसलमान सबीले लगाने लगते हैं। और मैंने यहाँ तक देखा है बाज़ इलाक़ों में कि गैर मुस्लिम सबीले लगाते हैं, हिंदू सबीलें लगाते हैं। एक लखनऊ में हिंदू बूढ़ी खातून आई, कहा ये मैं शरबत बनवा के लाई हूँ। देखने लगी कि सब खामोश हैं। कहा मुझे मालूम है आप हमारे हाथ का खाते पीते नहीं हैं, ये मैंने किसी सैयद से शरबत बनवाया है। मेरी मन्नत पूरी हुई थी, मैं यहाँ पे सबील पे शरबत लेके आई हूँ। 7 मुहर्रम जानते हैं क्यों सबीलें लगती हैं? शायद कोई प्यासा है। पूरी दुनिया में रस्म है, ख़ास तौर से इराक़ में, पाकिस्तान, हिंदुस्तान में, कि 7 मुहर्रम को हज़रत क़ासिम अलैहिस्सलाम के मसाइब होते हैं। आज मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि एक मज़लूम बाप को पुरसा देना है एक यतीम बेटे का। इससे पहले कि मैं आपके सामने जनाब क़ासिम की शहादत को पेश करूँ, एक रिवायत है इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम की जो पढ़ना चाहता हूँ, जिसमें इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं रोज़े क़यामत होगा, मुनादी निदा देगा, या अहला महशर गुद्दू अबसारकुम, ए महशर में आने वालों निगाहों को झुका लो, हत्ता तमुर्रो फ़ातिमा, ताकि हज़रत फ़ातिमा गुज़र जाएं। पूछने वाले ने पूछा मौला आपकी दादी तो पर्दे में आएंगी, तो फिर क्यों फरिश्ता निदा देगा निगाहें झुका लो? तो मौला के आंसू बहने लगे। कहा मेरी दादी इस हालत में आएंगी कि कोई बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। कहा मौला कैसी हालत होगी? देख सकते हैं मेरी तरफ, नहीं तो आंखें बंद कर लीजिएगा। कहा मौला कैसी हालत होगी? कहा हाथों में 2 बाजू होंगे। जानते हैं ना आप किसके बाजू होंगे? करबला में किसके बाजू कलम हुए थे? ए गाजी अब्बास, आपकी अजमतों को सलाम, सैयदा आपके बाजू उठा के लाएं। कौन है? इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम। भाई मजमा आज बुख़ल ना करे रोने में। जिस मोहब्बत से आप मसाइब को सुनते हैं, मैंने कल भी कहा था बाज़ औक़ात मेरा जी करता है कि मैं इतना पढ़ूं कि मैं पढ़ते पढ़ते मर जाऊं। तो पेश कर रहा हूं आपकी खिदमत में कि जनाबे अब्बास के बाजू लाएंगे। मौला और कुछ होगा? पेश करूँ आपकी खिदमत में, बर्दाश्त कर पाएंगे? एक कुर्ता होगा छोटा सा, उस पे खून होगा। मेरा दिल कहता है किसी हुसैन का भी कुर्ता होगा, सिर्फ जनाबे अली असगर का कुर्ता नहीं होगा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस भाई मैं जहाँ तक पढ़ सका पढ़ूँगा। तो मौला एक मरतबा फरमाते हैं कि मेरी दादी तशरीफ़ लाएंगी, एक मरतबा ख़ुद खालिक निदा देगा, अल्लाह कहेगा ए फ़ातिमा आज आप जो मांगेंगी मैं अता करूँगा। तो छठे इमाम कहते हैं कि एक मरतबा मेरी दादी रो के कहेंगी परवरदिगारा मुझे मेरे दोनों बेटों की शहादत दिखा दे। छठे इमाम फरमाते हैं एक पर्दा खिंचेगा और उस पर्दे पे बीबी के दोनों बेटों की शहादत का अक्स नजर आएगा। आज भी आप स्क्रीन लगाते हैं ना, इमाम कहते हैं एक पर्दा खिंचेगा,
उस पर्दे पे लोगों ने पूछा, मौला जब शहादत नजर आएगी बीबी देखेंगी, सब देखेंगे? कहा मौला क्या नजर आएगा? इमाम के आंसू बहने लगे। आप मेरी तरफ देखिएगा, आपने फरमाया, छठे इमाम ने फरमाया, कहा दोनों की शहादत नजर आएगी पर्दे पे, सारे मैदान महशर में देख रहे होंगे। छठे इमाम फरमाते हैं क्या नजर आएगा? कहा एक के कलेजे के टुकड़े, दूसरे की कटती हुई रगें। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। हाथ जोड़ के सवाल करूंगा आपसे, आपने सिर्फ मसाइब सुने हैं ना, आपने देखा तो कुछ नहीं है। मेरा सवाल आपसे, वो बहन जो देख रही थी उन्होंने मां को कैसे बताया होगा? अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। भाई रोने में जिस मोहब्बत से आप रो रहे, जनाब सैयदा कबूल फरमाएं। आपके इन आंसुओं को जनाब सैयदा के रुमाल में जगह मिले। अजरकुम अल्लाह। आए भाई मेरे साथ चलिएगा। आप जानते हैं ना, शब आशूर जनाब सैयद शुहदा, आपने देखा है दुनिया में कोई 13 साढ़े 13 साल का बच्चा मरना चाहता हो? मैं आपको दिखाऊं मैदान करबला में एक बच्चा, जनाब सैयद शुहदा नाम बता रहे हैं कौन कौन कल शहीद होगा। अब्बास, कल आप शहीद होंगे। जनाब अब्बास ने कहा, परवरदिगारा तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मुझे इस काबिल बनाया, तेरे हुसैन पे कुर्बान हो जाऊं। मौला ने नाम लेना शुरू किया, कहा हबीब आप भी शहीद हो जाएंगे, मुस्लिम में औसजा आप भी, एक एक का नाम, आबिस आप, शौजब आप, सईद आप, मौला नाम बता रहे हैं। एक मर्तबा एक 13.5 बरस के बच्चे ने कहा, अम्मू जान क्या शहदा की फहरिस्त में मेरा नाम नहीं है? जनाब सैयद शुहदा ने कहा, या बुनैया कासिम, ए मेरे लख्त जिगर कासिम, कैफल मौत इंदक, आपके नज़दीक मौत कैसी है? जनाब कासिम ने एक मर्तबा मुस्कुरा के कहा, चचा जान अगर आप पे कुर्बान होने का नाम मौत है, अहला मिनल असल, तो शहद से ज्यादा मीठी है। जनाब सैयद शुहदा ने प्यार करके फरमाया, कासिम सिर्फ आप ही का नहीं, शिश माह अली असगर का भी नाम है। गैरत हसनी थी जनाब कासिम में। तो जानते हैं जनाब कासिम ने क्या सवाल किया? जनाब कासिम खड़े हो गए और कहने लगे, चचा जान क्या ये अशकिया खैमों में आ जाएंगे? जनाब सैयद शुहदा ने फरमाया, नहीं बेटा, मैं अली असगर को हाथों पे उठा के ले जाऊंगा। मैं कहूंगा मौला बता दीजिए, शाम गरीबा में ये खैमों में आ जाएंगे। सिर्फ आएंगे नहीं, नेज़ों से चादरें उतारेंगे। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मैं आज पूरी शहादत